हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बीएससी नर्सिंग की, यानी वो स्टूडेंट जो अब की बार बिहार से 12th का एग्जाम देंगे या फिर 12th का एग्जाम दे चुके होंगे। उन्हें बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, बिहार बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, तो उनको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है, क्योंकि बीसीईसी 2026 की पूरी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में, सबसे छोटे वीडियो में मिलेगी कि बीसीईसी के लिए क्या योग्यता होती है, क्या एज लिमिट होती है, कैसे हमें प्रवेश परीक्षा देना होता है, क्या सिलेबस होता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, कितनी सीट है, क्या कट ऑफ जा सकती है। सब कुछ हम आज की इस छोटे से वीडियो में, केवल 10 मिनट की वीडियो में जानने वाले हैं बिहार बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो आपको पता है 12th अगर आपका बायो से है तो आपके लिए सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट कोर्स है बीएससी नर्सिंग का कोर्स। और अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए है बिहार बीएससी नर्सिंग का कोर्स। ये जो बिहार बीएससी नर्सिंग है, ये इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसे हम बीसीईसी 2026 या बीसीईसी कहते हैं। अगर आप 12th के बाद किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे आप बीटेक करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको ये बीसीईसी की परीक्षा देनी पड़ेगी। अब वो स्टूडेंट जो कि बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं वो भी इस बीसीईसी की परीक्षा को देंगे। कौन कर सकता है बीएससी नर्सिंग? तो जिसका 12th में बायोलॉजी होगा, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो, ठीक है, चाहे वो क्या हो, गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो, दोनों कर सकते हैं, लेकिन 12th में क्या होना चाहिए, बायो होना चाहिए। एज लिमिट क्या है, तो कम से कम 17 और मैक्सिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप 35 से कम है और आपने 12th पास कर लिया है तो आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं, और 17 से अगर आप 17 क्रॉस कर लिए तो आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए 12th पास होना चाहिए और सब्जेक्ट उसमें बायो जरूर से जरूर होना चाहिए, तभी आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। अब बात करें कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, तो क्या सिलेबस होता है। तो इसमें 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बहुत सारे स्टूडेंट जो बायो नहीं लिए तो वो मैथ का पेपर देंगे, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो मैथ और बायो दोनों लिए हैं, तो वो चाहे तो चारों पेपर दे सकते हैं। फिर वो कोर्स अपना चूज कर लेंगे कि किस में उनकी कट ऑफ बन रही है, बीएससी नर्सिंग में, बीटेक में, क्या उन्हें करना है, तो वो चारों सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग की। तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री 100 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन पर 4 नंबर मिलता है, यानी बायोलॉजी का 400 का पेपर, फिजिक्स का 400 का और केमिस्ट्री का 400 का पेपर होता है, यानी 1200 का पूरा पेपर हो गया। अगर हम बात करें निगेटिव मार्किंग तो 1/4 चौथाई होती है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होता है ओएमआर सीट पर। 11th और 12th की बायोलॉजी, 11th और 12th की एनसीईआरटी, ठीक है, क्या होता है, 11th और 12th की एनसीईआरटी होती है। और साथ ही साथ हम बात करें तो बायोलॉजी सब्जेक्ट जरूर से जरूर होना चाहिए 11th और 12th आपका। अगर हम इसका सिलेबस पूछे क्या होगा, तो 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ने से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी बीएससी नर्सिंग हो, चाहे बिहार हो, चाहे एम्स हो, चाहे आपका यूपी सीनेट हो, यूपी का हो, कहीं का हो, एनसीईआरटी वो भी 11th की और 12th की पूरी, वहीं से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि फॉर्म कब आता है, क्या फॉर्म की डेट होती है, कब हमें पेपर देना होता है, तो जो फॉर्म है वो अप्रैल से मई के बीच में आ जाता है। बिहार का फॉर्म थोड़ा सा लेट आता है और एग्जाम भी लेट होता है, एडमिशन भी लेट होता है, यानी पूरा प्रोसेस ही इसका लेट होता है। एंट्रेंस एग्जाम जुलाई में होता है, अब की बार थोड़ा सा पहले हो गया था जून में, तो हो सकता है अब की बार से प्रोसेस चेंज हो जाए, जून में एग्जाम हो जाए, जुलाई से अगस्त में एडमिशन हो जाए। लेकिन हर बार जो एग्जाम होता था 25 के पहले, 24 में, 23 में जो एग्जाम हुए थे वो सभी एग्जाम जुलाई में जाते थे, मिड जुलाई तक। लेकिन अब की बार जून में एग्जाम हो गया था, लगभग 1 महीना 40 दिन पहले एग्जाम हो चुका था, तो हो सकता है अगली बार भी ऐसे ही एग्जाम हो, यानी जून में एग्जाम हो जाए। तो एंट्रेंस एग्जाम जून के आसपास होता है, अप्रैल से मई के बीच में क्या आ जाता है, फॉर्म आ जाता है।
अब हम बात करें कि पेपर दे दिया, सब कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होती है। तो डॉक्यूमेंट के लिए 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फोटो, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कास्ट से, ठीक है, चाहे ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, या कोई और सर्टिफिकेट है जैसे आर्मी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी हो गया, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ में ये बिहार का एक स्टेट बेस्ड एग्जाम है, इसलिए मूल निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कि आप बिहार के ही निवासी हैं, तब जाकर के आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो 10th 12th की मार्कशीट, फोटो हो गया, साइन हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया और मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया। तो इसके ये सब आपके पास होना चाहिए, इसके आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये तो सारा हो गया प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि कितनी सीट है वहां पर, कौन कौन से बेस्ट कॉलेज हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो अगर हम सीट की बात करें तो सीट जो है ये यहाँ पर आपके पास ही, तो इसकी है नहीं, यहाँ पर आपके पास बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज की सीट है, जिसमें हमारे पास टोटल सीट अगर हम देखें लास्ट में तो 6360 जो है, ये कैसी सीट है, 6360 जो सीट है ना, ये गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज की सीट है। कौन से कॉलेज की सीट है ये प्राइवेट कॉलेज की सीट है। और गवर्नमेंट कॉलेज की तो बहुत कम सीट है। गवर्नमेंट कॉलेज के जो कॉलेज है गवर्नमेंट यहाँ पर, वो भी बहुत कम है, यही गवर्नमेंट कॉलेज है। बीएससी नर्सिंग कॉलेज एनएमसीएच पटना है, बीएमआईएमएस पावापुरी नालंदा है, और जेएलएनएमसीएच भागलपुर है, और डीएमसीएच दरभंगा है, और नर्सिंग कॉलेज एएनएमएमसीएच गया है, और जीएमसीएच पूर्णिया है, जीएमसीएच बैठी है, और जीएमसीएच सारण है, और एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, कहाँ का गवर्नमेंट कॉलेज है, बिहार का गवर्नमेंट कॉलेज है, और इन्हीं गवर्नमेंट कॉलेजों में आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है। बाकी 6360 सीट जो है ये प्राइवेट कॉलेजों की है। गवर्नमेंट कॉलेज की भी सीट बहुत ही कम है यहाँ पर। ठीक है मुझे लगता है 575, ऐसे 540 सीट। ठीक है, 540 सीट कहाँ की है, गवर्नमेंट कॉलेजों की है। तो यानी कि 540 सीट बहुत ही कम सीट है। अब मतलब आपकी लगभग 1000 रैंक आएगी, तब जाकर आप इस 540 सीट में आ सकते हैं। तो 1000 रैंक से 1100 मान सकते हैं, उससे कम आपका रैंक होना चाहिए। बिहार में रैंक ही आता है, नंबर नहीं आता है। तो यहाँ पर हर जगह वैसे भी रैंक के अकॉर्डिंग ही एडमिशन होता है, क्योंकि कभी कट ऑफ आई जाती है, कभी लो। तो नंबर से ज्यादा हमें रैंक पे विश्वास करना चाहिए। जितनी सीट है, 540 सीट है, 540 स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, अब लगभग 1000 रैंक तक जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो है पेपर तो बहुत टफ नहीं होता है। एम्स भी ऐसे ही, ये देख रहे हैं, उसका तो पेपर भी टफ होता है, साथ में 1200 सीट ही है वहां पर। यहाँ पर 540 सीट है, लेकिन इसका पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, इसलिए कंपटीशन यहाँ पर ज्यादा हो जाता है, भीड़ ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सीटों की संख्या बहुत कम है। और साथ ही प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो भी वहां पर 6360 ही सीट है। ठीक है, वहां भी सीट की संख्या कम है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं, अगर देखें कॉलेज की फीस की कॉलेज की फीस की, तो गवर्नमेंट कॉलेज अगर हमको मिल जाता है उन 540 सीट में, अगर हम आ जाते हैं तो समझिए फ्री में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उन 6360 में अगर हम आते हैं तो ये प्राइवेट कॉलेज है, और प्राइवेट कॉलेज की फीस चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, सब जगह लगभग 6 से 8 लाख रुपया ये जो है, ये आप कह सकते हैं कि मीडियम रेंज के कॉलेजों के लिए है। 6 से 8 लाख 4 साल का, 4 ईयर। ठीक है, 4 ईयर का प्लान है। तो इस तरीके से अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेते हैं तो बहुत ज़्यादा, ये केवल और केवल कॉलेज फीस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको फीस पे करनी होगी, और हॉस्टल वगैरह तो अलग से हो जाएगा, ये केवल कॉलेज फीस है। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करके अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं, तो समझिए आपका फ्री में पूरा का पूरा एडमिशन होगा। फ्री में आप 4 साल तक पढ़ेंगे, और इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने के बाद, और अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो बहुत अच्छी आपकी सैलरी होगी। और यहाँ आप इतना ज़्यादा पैसा लगा भी रहे हैं और जाके किसी प्राइवेट में काम कर रहे हैं, तो लगभग 20,000 25,000 30,000 ऐसी आपकी सैलरी होगी। तो इससे अच्छा है कि अभी से मेहनत शुरू कर दीजिए गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी के लिए। अभी आपके पास बहुत अच्छा खासा 4 से 5 महीने का, 6 महीने का समय है,
और फ्री में एडमिशन लेकर के एकदम अच्छे तरीके से आगे अपनी पढ़ाई को करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिलेक्शन करके अच्छी जॉब आप पा सकते हैं। लेकिन बात है अभी की गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी सीट के लिए हम किस तरीके से पढ़ाई करें, तो उसके लिए है आपके पास ये यकीन बैच चैप्टर 1 से पूरी तैयारी है। इसमें इसमें लाइव क्लासेस हैं, डाउट क्लासेस हैं, क्लास नोट पीडीएफ है, मॉक टेस्ट है, पीवाईक्यू बेस्ड आपकी क्लासेस है, साथ में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। ये न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा 15 दिसंबर से, जिसकी फीस है 999 यानी 999 रुपए। रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हो गया है। पहले 100 स्टूडेंट के लिए है ये, तो अभी जा करके आप इस बैच को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। इस बैच में अलग अलग बैच है, चाहे आप एम्स बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, यूपी या फिर बिहार बीएससी नर्सिंग, सबका प्राइस एक है, लेकिन बैच आपको अलग अलग मिल जाएगा। तो इस बैच के माध्यम से आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बना सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, केवल क्लास के माध्यम से अपनी एक सीट हासिल कर सकते हैं। तो अब देर नहीं करना है, क्योंकि अब समय नहीं है, इसके बाद आप बोर्ड एग्जाम में फंस जाएंगे। तो अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू कर दीजिए और अपनी एक सीट बीएससी नर्सिंग में बना लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर आपको मौका नहीं मिलने वाला है, या 1 साल का इंतजार करने के बाद फिर भी कोई गारंटी नहीं एडमिशन होगा या नहीं। इसलिए अभी से, आज से, तुरंत से अपनी तैयारी को एकदम मजबूत बना लीजिए, ताकि बीएससी नर्सिंग में आपकी एक सीट पक्की हो जाए।